बार सुंदरवन कस्बे में गर्मी बेहद बढ़ने लगी। सारी फसलें सूखने लगी। अचानक क्या पता मौसम को क्या हो गया था। इस बार बरसात के मौसम में भी आसमान से एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। सुंदरवन कस्बे के सारे लोग बेहद परेशान थे। आखिरकार इन्हें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। पता नहीं इस बार इंद्रदेव हमसे क्यों नाराज हैं। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है, फिर भी आसमान में कहीं भी काले बादल नहीं नजर आ रहे। मुझे तो लगता है हमारे प्यारे से सुंदरवन गांव को किसी की नजर लग गई है, तभी ये सब हो रहा है। नहीं तो आज तक ऐसे हालात कभी भी देखने को नहीं मिले थे। मैं तो जब भी सुंदरवन कस्बे का नाम लेती हूँ तो मुझे वो प्यारे प्यारे सुंदर फूल, मन को मोहने वाले नजारे याद आते हैं। राधिका आंखें बंद करती है और आज से 2 साल पहले के सुंदरवन कस्बे को याद करती है। सुंदरवन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय के वक्त सूरज की पहली किरण पड़ते ही गांव में एक चमक सी हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। परिंदे सुबह सुबह चहक रहे हैं और खाने की तलाश में आसमान में निकल पड़े हैं। औरतें कुएं से पानी भर कर आ रही हैं। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे अपने स्कूल बैग लेकर स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। राधिका एक सुनहरे सपने की तरह इन सब को याद कर रही थी कि तभी वीरेंद्र उसे सपने से जगाता है। अरे कहाँ खो गई? आजकल खुली आंखों से भी ख्वाब देखने लगी हो क्या? सपना नहीं देख रही थी, आज से 2 साल पहले के सुंदरवन को याद कर रही थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे जब इस गांव में खुशहाली खुशहाली, हरियाली हरियाली और चारों तरफ चकाचौंध थी। लोग इस गांव को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और एक आज का दिन है, इस गांव में जीना मुश्किल हो गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। फसलें सूख जाने से पूरे कस्बे में अनाज की किल्लत है। किसी के भी घर में इतना राशन नहीं बचा कि वो 1 महीने तक भर पेट खाना खा सके। तुम 1 महीने की बात कर रही हो? हमारे घर में तो ऐसी हालत है कि 1 हफ्ते तक का राशन भी ठीक से नहीं बचा है। मुझे ही पता है कैसे मेरे अब्बू और अम्मी खुद को भूखा रखकर हमारा पेट भर रहे हैं। हे मालिक, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो भूख के कारण हमारा ये सुंदरवन शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें अपने गांव में एक हवन करवाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। वीरेंद्र और राधिका कस्बे में जाकर सभी लोगों को हवन के बारे में बताते हैं। सूखे की परेशानी को देखते हुए सभी लोग हवन के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव में भगवान के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। हवन खत्म होने पर इस कस्बे में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि माहि। साधु बाबा एक एक करके सबके दरवाजे पर जाते हैं। हे माई, ये साधु कई दिनों से भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, घर में तो कल रात से चूल्हा नहीं जला है। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाना बनाती हूँ क्योंकि घर में उतना राशन ही नहीं है। ये सुनकर साधु बाबा जैसे ही उस घर से निकलने लगते हैं, वो औरत उन साधु बाबा को आवाज लगाती है, रुक जाइए बाबा, आप मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते। और वो औरत घर में जो भी राशन बचा है वो साधु बाबा की झोली में डाल देती है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु उस औरत को ढेर सारी दुआएं देकर और भिक्षा लेकर वहाँ से दूसरे घर की ओर चले जाते हैं। साधु को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक खानदान खाना खा रहा होता है। भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनकर खानदान का मुखिया बाहर आता है और उन्हें अपने हिस्से का खाना दे देता है। साधु उस मुखिया के हिस्से की 1 रोटी खाते हैं, पर उससे उनका पेट नहीं भरता। साधु के चेहरे पर खुशी न देखकर खानदान का मुखिया घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी का खाना लाकर भी साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ये 1 रोटी और खा लेते हैं, पर इससे भी उनका पेट नहीं भरता। हे नेक इंसान,
तुमने ये अधूरा खाना खिलाकर मेरी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये लीजिए बाबा, आप मेरा भी खाना खा लीजिए। ये लीजिए साधु बाबा, आप मेरे हिस्से का भी खाना खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। साधु बाबा ये सारा खाना खा लेते हैं और इस खानदान की सेवा भक्ति को देखकर इन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। हे नेक इंसान, मैं तुम्हारी इंसानियत और नेक दिली देखकर बहुत खुश हुआ और दंग रह गया हूँ। तुमने और तुम्हारे खानदान ने खुद को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर करे। साधु बाबा इन्हें दुआएं देकर अगले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा करते करते साधु बाबा पूरे सुंदरवन कस्बे में घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और साधु बाबा उस गांव से चले जाते हैं। कस्बे के सभी लोगों के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उन्होंने साधु बाबा को दान में दे दिया। अब किसी के पास अगले दिन खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचा था। पर जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकलता है तो सुंदरवन कस्बे के नज़ारे को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कस्बे के एक तरफ से पानी की नदी और दूसरी तरफ से चावल की नदी बहने लगी है। हाँ, ये तो सचमुच में ईश्वर की कृपा हो गई गांव पर। सभी कस्बे वालों ने एक नदी से पानी और दूसरी नदी से चावल लिए और कस्बे में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई।